रश्मि और कुणाल का तलाक होने वाला था। जब जज साहब ने रश्मि से पूछा, तलाक होने से पहले तुम्हें कुछ कहना है? तो रश्मि ने कहा, हाँ जज साहब, तलाक होने से पहले मैं एक रात अपने पति यानी कुणाल के साथ बिताना चाहती हूँ। रश्मि का जवाब सुनकर जज साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे रश्मि और कुणाल की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी लव मैरिज नहीं थी, बल्कि घर वालों की पसंद से हुई थी। फिर भी दोनों का एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम था। लेकिन शादी के 4 महीने बाद उनका प्यार बढ़ने के बजाय घटने लगा और मामला तलाक तक पहुंच गया। दोनों परिवार के लोग पढ़े लिखे और सुशिक्षित थे और दोनों की भी अच्छी शिक्षा हुई थी। आज दोनों के परिवार के सदस्य कोर्ट में मौजूद थे क्योंकि आज उनका तलाक होना था। जज साहब के आने के बाद सुनवाई शुरू हुई। सबसे पहले जज साहब ने कुणाल से पूछा, क्या तुम्हें ये तलाक मंजूर है? अगर मंजूर है तो तुम अपने शब्दों में कहो कि तुम्हें रश्मि से तलाक चाहिए। कुणाल ने तुरंत जवाब दिया, जज साहब हाँ, मुझे रश्मि से तलाक चाहिए और किसी भी हालत में मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुणाल का जवाब सुनने के बाद जज साहब ने रश्मि को आगे बुलाया और उससे भी वही सवाल पूछा, क्या तुम्हें ये तलाक मंजूर है? तब रश्मि ने जवाब दिया, हाँ मुझे भी कुणाल से तलाक चाहिए। मुझे भी ये रिश्ता आगे नहीं ले जाना है, मुझे उससे दूर जाना है। लेकिन साहब, तलाक होने से पहले मैं अपने पति यानी कुणाल के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। मतलब मैं कुणाल के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर एक रात बिताना चाहती हूँ। रश्मि की ये बात सुनते ही जज साहब चौंक गए। कोर्ट में मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित होकर अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़े हो गए। कुणाल भी रश्मि को बड़े आश्चर्य से देखने लगा। उसके मन में ख्याल आया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़की नहीं देखी जो खुद ही तलाक के लिए पहल करे और फिर कोर्ट में इस तरह की अजीब मांग करे। लोग सोचने लगे कि क्या इस लड़की का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? कल से इन दोनों की राहें अलग हो जाएगी, इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा और ऐसे में ये लड़की इस तरह की अजीबोगरीब मांग कैसे कर सकती है? जज साहब के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कुछ समय तक सोचने के बाद जज साहब बोले, तुम दोनों अभी भी पति पत्नी हो, तुम दोनों के बीच का रिश्ता अभी भी कायम है। हो सकता है कि एक रात साथ बिताने से कुछ चमत्कार हो जाए और तुम्हारा मन बदल जाए, और अगर ऐसा होता है तो तुम्हारा रिश्ता भविष्य में भी बना रह सकता है। तुम दोनों ने जो तलाक का फैसला लिया है उसे वापस भी लिया जा सकता है। इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए रश्मि के घर वाले इस बात पर बहुत नाराज हो जाते हैं कि रश्मि को अपने पति के साथ एक रात बिताने की अनुमति दी गई है। वो रश्मि को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं, तू कैसी लड़की है? क्या तुझे पागलपन हो गया है? भरे कोर्ट में ऐसी मांग कौन करता है? हमें तुझे अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। लेकिन रश्मि कुछ जवाब भी नहीं देती। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हो चुकी थी और दोनों परिवार बाहर आ गए थे। कुणाल रश्मि से कहता है, कल से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में तुमने इस तरह की अजीब मांग क्यों की? मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर तुमने मुझसे पैसों की मांग की होती या कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने को कहा होता तो शायद मैं समझ सकता, लेकिन तुमने क्या मांगा? ये बात भरे कोर्ट में सबके सामने कैसे कह सकती थी? कुणाल आगे कहता है, अब जज साहब के आदेश के चलते मेरी इच्छा न होते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ एक रात बितानी पड़ेगी। तब रश्मि कहती है, तुम मुझे ज्यादा मत सिखाओ और ना ही मुझे समझाने की कोशिश करो। तुम अभी भी मेरे पति हो और पत्नी होने के नाते मेरा पूरा अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरा अभी भी तुम पर पूरा हक है। मुझे जो चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। रश्मि की इस तीखी बातों पर कुणाल कुछ नहीं बोलता और मन में सोचने लगता है, जाने दो, आखिर एक रात की ही तो बात है और सबसे जरूरी बात ये जज साहब का आदेश है जिसे मुझे मानना ही पड़ेगा। वैसे भी कल से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, रश्मि का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ऐसा सोचकर कुणाल कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ रश्मि। तब रश्मि कहती है, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो रात मैं तुम्हारे घर पर नहीं बिताऊंगी और ना ही तुम्हें मैं अपने घर बुलाऊंगी। इसका मतलब ये है कि वो रात मैं अपने मायके या ससुराल में किसी भी जगह नहीं बिताऊंगी। वो रात हम बाहर किसी होटल में बिताएंगे। होटल कौन सा रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगी ये मैं तुम्हें बाद में मैसेज करके बताऊंगी। ये सुनकर कुणाल कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर कुणाल अपने परिवार के साथ घर चला जाता है और रश्मि भी अपने परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद रश्मि कुणाल को मैसेज करती है और बताती है, शाम को 7 बजे ताज होटल में 102 नंबर के कमरे में आना है। होटल का नाम, पता और रूम नंबर
वो कुणाल को बता देती है। कुणाल शाम 7 बजे बताए गए पते पर 102 नंबर के कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उस रूम में रश्मि नहीं थी। तब कुणाल के मन में ख्याल आता है कि कहीं रश्मि अपने परिवार वालों के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही। ये सोचते सोचते वो रूम में बैठा रहता है। 10 मिनट गुजर जाते हैं, तभी रश्मि वहां आती है। रश्मि एक दुल्हन के रूप में तैयार होकर आई थी। वो बिल्कुल नवविवाहित दुल्हन की तरह सजी धजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसकी शादी हुई हो। रूम में पहुंचने के बाद जब वो कुणाल को देखती है तो कुछ देर चुप रहती है। फिर वो धीरे धीरे कुणाल के पास जाती है और पूछती है, कैसे हो कुणाल? रश्मि के इस सवाल का कुणाल कोई जवाब नहीं देता। वो कुछ देर बस रश्मि को ही देखता रहता है, क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन फिर कुणाल अपने ख्यालों को झटक देता है और मन में सोचता है, अब इससे बात करने का क्या फायदा? वैसे भी कल से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये ऐसा करके क्या हासिल करना चाहती है, भगवान ही जाने। दूसरी तरफ रश्मि बेहद खुश नजर आ रही थी। उसे देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता था कि कुणाल और उसके बीच कोई झगड़ा हुआ है। उसे देखकर तो ये भी नहीं लगता था कि उनकी बात तलाक पर पहुंच चुकी है। रश्मि इतनी खुश लग रही थी, लेकिन कुणाल के चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं थी। तलाक का दुख और निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। रश्मि ने उसे शांत और गुमसुम देखा। रश्मि कहती है, कुणाल, जैसे हमारे संसार की शुरुआत खुशी से हुई थी। शुरुआती 3-4 महीनों में हम कितने खुश थे। उन 3-4 महीनों में जो क्षण हमने बिताए हैं, उन्हीं पर मैंने अगले 7-8 महीने जिए हैं। अब हमारी शादी को 1 साल हो चुका है और मुझे लगता है कि हमारे रिश्ते का दुखद अंत नहीं होना चाहिए। कल से हमारे दोनों के रास्ते अलग होंगे, लेकिन आने वाला समय खुशहाल हो। इसीलिए इस रात को हमें इस तरह बिताना चाहिए कि हमारे रिश्ते की कड़वाहट पूरी तरह से मिट जाए और आने वाले समय में हमें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े और हम अपनी ज़िंदगी को अपनी तरह से खुशी से जी सकें। इसीलिए आज मैंने तुम्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया है। आज जो कुछ भी तुम मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो। इस पर कुणाल कहता है, बस तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। मुझे अब समझ में आ रहा है लड़कियों के क्या नाटक होते हैं। मुझे सब पता है। जब हमारी बातों में कुछ गलत था तब तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, और अब जब हमारा रिश्ता खत्म होने के कगार पर है तो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे मेरा मन बदल जाएगा और मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन ये तुम्हारी बड़ी गलतफहमी है। दरअसल जज साहब ने कहा था, इसीलिए मैं तुमसे मिलने इस होटल में आया हूँ। रश्मि कहती है, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे भी तुम्हें तलाक देना है। तुम बेवजह अपनी गलतफहमी मत पालो। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। रश्मि को लगता है कि कुणाल को उसके पास आ जाना चाहिए था, लेकिन कुणाल उससे दूर कर रहा था। आखिरकार रश्मि उसके सीने पर हाथ रखती है और कहती है, कुणाल, तुम्हें जो कुछ भी करना है वो आज मेरे साथ कर लो। आज जो भी होगा मैं उसकी बात कभी किसी से नहीं करूंगी। उसके बाद तुम मुझे तलाक दे सकते हो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि आज जो कुछ भी होगा उसके बारे में मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसका मतलब था कि रश्मि बेहद रोमांटिक मूड में थी। उसे लग रहा था कि कुणाल को भी रोमांटिक होना चाहिए, लेकिन कुणाल ने फिर उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो रश्मि, तुम्हें जो भी लग रहा हो या मेरी तरफ से तुम्हारी जो भी अपेक्षाएं हो, आज हमारी आखिरी रात है। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता टूटने वाला है और हम अलग हो रहे हैं, तो इससे पहले हम कुछ समय साथ बिता सकते हैं। लेकिन मैं ये रात तुम्हारे साथ कुछ दूरी रखते हुए बिताना चाहता हूँ। हम बातें कर सकते हैं। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। इस पर रश्मि कहती है, अरे कुणाल, शादी के शुरुआती 3-4 महीने तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। अगर मुझे छोटी सी चोट भी लग जाती तो तुम्हें दर्द होता था। तुम मुझे अपनी हथेली की तरह संभाल कर रखते थे और मैं भी अपनी हर बात तुम्हें पूछ कर ही करती थी। जब भी हम कहीं घूमने जाते तो मैं तुमसे ये तक पूछती थी कि मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए या कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। मैं ऐसा क्यों करती थी? इसीलिए नहीं कि तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी, बल्कि इसलिए कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं चाहती थी कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमेशा पसंद आए। इसी वजह से मैं ये सब करती थी। अरे वो दिन याद आते हैं तो उन यादों के सहारे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी जी सकती हूँ। इतने सुखद पल थे वो। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ किसे पता।
हमारे सुखी संसार को किसी की नज़र लग गई और हमारे रिश्ते में खटास आ गई। उसके बाद तू बहुत चिड़चिड़ा हो गया कुणाल। तू मुझसे दूर जाने लगा और यही बात मुझे सहन नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं भी चिड़चिड़ी हो गई। लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। उन बातों को भूलकर हमें कम से कम एक रात तो ऐसे जीनी चाहिए थी जैसे हम पहले एक दूसरे के लिए खास थे। और अब हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। हमें खुद को नए दुल्हा दुल्हन समझकर आज की रात बितानी चाहिए। इसी वजह से मैंने जज साहब से ये मांग की थी। इस पर कुणाल कहता है, कौन सा नया जीवन और कौन सी नई शुरुआत? ये सब सोचकर मैं तुम्हारे साथ ये रात बिताने वाला नहीं हूँ। कल जब हम कोर्ट में पेश होंगे तो हमारे एक दूसरे सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे। उसके बाद न तुम्हें मुझ पर कोई अधिकार रहेगा और ना ही मुझे तुम पर। तो फिर आज की रात हम क्यों साथ रहे? मैंने कई रातें तुम्हारे बिना बिताई हैं और तुमने भी मेरे बिना बिताई हैं। तू अपने घर वालों के पास अकेला क्यों छोड़कर चली गई थी? फिर आज रात के लिए तुझे इतना अड़ी क्यों है रश्मि? अब मैं तुझे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। क्या तू मुझे सिर्फ इस होटल में मेरे साथ करीब आने के लिए बुला रही थी? सच सच बताओ रश्मि। मुझे पता है कि तू ऐसा कभी नहीं करेगी। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई तेरा मकसद होगा। नहीं तो जैसा मैं तुझे जानता हूँ तू इतनी नीचे नहीं गिर सकती। मुझे सच सच बताओ, क्या है इसका मकसद? रश्मि कहती है, मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं कुछ गलत करूँगी या तुझे परेशान करूँगी। नहीं, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। मैंने तुझे यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि हमारी लड़ाई के बाद तू मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। तू मेरा कुछ भी नहीं सुनता था और इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। कुणाल कहता है, तो बताओ तुम मुझे यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? क्या कहना चाहती हो? रश्मि कहती है, जब हम पहले सुनवाई के लिए 5-6 महीने पहले कोर्ट में मिले थे, उस समय तेरे जो चेहरे के हाव भाव थे, उस पर जो खुशी थी, वो अब नहीं है। उस वक्त का कुणाल अगर किसी ने देखा होता तो वो तुरंत उस पर फिदा हो जाता। लेकिन अब जब मैं तुझे देखती हूँ तो तू बहुत कमज़ोर हो गया है। तेरी आंखें अंदर की तरफ सिकुड़ी हुई हैं। तेरे चेहरे पर वो पहले जैसा ग्लो नहीं है। वो खुशी कहीं खो गई है जो पहले थी। हमारा विवाह हुआ था उस समय का कुणाल मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। इसके पीछे क्या कारण है कुणाल? उस समय तू मेरे साथ झगड़ता था, चिड़चिड़ा था, लेकिन तू मुझे कुछ भी नहीं बताता था। तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे तुझसे ये सब जानना है। अब यहाँ सिर्फ तू और मैं ही हैं। तुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। बोल कुणाल, बोल, क्या है तेरे मन में? कुणाल शुरू में ही कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर वो कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंसान हूँ और इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी प्रकृति चिड़चिड़ी है। मुझे तुझसे तलाक चाहिए, लेकिन वो निर्णय मैं नहीं बदलने वाला। रश्मि कहती है, तलाक कल होने वाला है, लेकिन अभी तो मैं तेरी पत्नी हूँ और पत्नी के तौर पर मैं तुझसे पूछती हूँ, आखिर क्या हुआ? मुझे तुझसे सच्चाई चाहिए। मुझे पता है कि तू मुझसे प्यार करता है, लेकिन तेरे मन में कुछ और ही है। वही मुझे जानना है। अब तुझे मुझे बताना ही होगा, नहीं तो मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। रश्मि के इस रूप को देखकर कुणाल डर जाता है और कहता है, रश्मि, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुझे सब कुछ सच सच बताऊंगा। तू वो सब छोड़ दे, मैं तुझे बताता हूँ। फिर कुणाल बताता है, जब हमारी शादी को 4 महीने हुए थे, तब तू अपने घर वालों के पास किसी त्योहार के लिए 1 महीने के लिए चली गई थी। उस वक्त मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी थी, बहुत उदासी सी होने लगी थी, कुछ भी खा पी नहीं रहा था। शुरू में तो मुझे लगा कि तेरा बिछड़ना मुझसे सहन नहीं हो रहा है, शायद इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक दिन मेरा सर इतना दर्द करने लगा कि मुझे लगा जैसे हथौड़े से अपना सिर फोड़ लूं या पत्थर से मार लूं। धीरे धीरे मुझे चक्कर आने लगे। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मेरी कुछ जांचें की और फिर पता चला कि मेरे शरीर में कोशिकाएं बहुत कम हो गई हैं। डॉक्टरों ने और टेस्ट की और उन टेस्ट में ये पता चला कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर ने बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। रश्मि, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये एक बीमारी है और ये किसी को भी हो सकती है। मुझे समझने के बजाय मेरे घर वालों ने मुझे ही दोषी ठहराना शुरू कर दिया और मुझसे बड़बड़ करने लगे। समाज में भी मेरा सम्मान घटने लगा। इतना ही नहीं, मेरे दोस्तों ने भी मुझे दोष देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरे दोस्त मुझसे दूर हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि मुझे कोई नशा होगा। कुछ लोग कहते थे कि अगर तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता था तो शादी क्यों की?
क्यों उस लड़की का जीवन खराब किया। ऐसी बहुत सारी बातें लोग कहने लगे और इसके कारण मैं धीरे धीरे इन सब विचारों में खो जाने लगा और खुद को एक कमरे में बंद रखने लगा। मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना बंद कर दिया। मुझे अब भी समझ में नहीं आता कि लोग समझते थे कि ब्लड कैंसर किन कारणों से होता है। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ब्लड कैंसर किस वजह से होता है और क्या ये ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर कई कारणों से हो सकता है और इसका इलाज उस स्टेज पर निर्भर करता है जिस स्टेज पर कैंसर है। अगर ये बहुत आगे बढ़ चुका हो तो व्यक्ति तुरंत मर सकता है, लेकिन ठीक होना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा जीवन नहीं जी सकता, ये व्यक्ति कभी भी नहीं जी सकता। ये तो निश्चित है। मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे पास शायद 1 या 2 साल का ही समय है। उस वक्त मुझे बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि अगर मैं नहीं रहा तो तेरा क्या होगा। मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही थी कि अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारी पत्नी, बच्चे या परिवार कुछ नहीं बच पाएगा। इसीलिए अंत में मैंने ये फैसले पर पहुंचने का निर्णय लिया कि हमें तलाक लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं तुम्हें विधवा बनाकर छोड़ दूं और तुम अपना बाकी जीवन जियो। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें समाज में कई तरह की नकारात्मक बातें सुननी पड़ेगी और तुम्हारा जीवन सही तरह से नहीं चल पाएगा। रश्मि, एक औरत का पति मरने के बाद और उसमें भी अगर वो जवान हो तो समाज में एक अलग ही नकारात्मकता फैलती है। इन सभी चीजों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता, जो मैं नहीं चाहता था। इन सब बातों को सोचकर मैंने ये निर्णय लिया कि हमें तलाक लेना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे बार बार झगड़ता था, चिड़चिड़ा रहता था। कुणाल अपने मोबाइल में रश्मि को ब्लड कैंसर की रिपोर्ट दिखाता है और कुणाल रोने लगता है। कुणाल की बातें सुनकर और रिपोर्ट देखकर रश्मि को झटका लगता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहने लगती है, कुणाल, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई। अगर तुम ये पहले ही मुझे बताते तो मैं तलाक के पेपर तुम तक कभी नहीं भेजती। इतना कहकर रश्मि जोर जोर से रोने लगती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोते हैं। फिर कुणाल उसे समझाता है, रश्मि, तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि कल से हमारे जीवन की राहें अलग अलग होने वाली हैं। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे और तुम सुख शांति से अपना जीवन जी सकोगी। रश्मि, मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन बहुत कम बचा है। अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मुझ पर निर्भर मत रहना। ये सुनकर रश्मि उसे अपने हाथ से चुप कराती है और कहती है, कौन कहता है कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। तुम अभी भी मेरे हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्यार आज भी जीवित है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है कुणाल। मैं समझ नहीं पाई कि तुम मुझसे झूठे झगड़े कर रहे थे, झूठी चिड़चिड़ाहट कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाई कि तुम इतने बड़े मुश्किल में हो और मैंने तुम्हारे झूठे झगड़ों को समझा और तलाक के पेपर भेज दिए। ये मेरी गलती थी कुणाल, मुझे माफ कर दो। दोनों में बात होती रहती है और रात खत्म हो जाती है। सुबह होती है और कुणाल रश्मि से कहता है, तुम्हारी जो भी इच्छा थी और मुझे न्यायाधीश साहब ने भी अनुमति दी थी, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से उसे पूरा करने की कोशिश की है। अब हम दोनों अपने अपने घर वापस जाएं। कुणाल की बात सुनकर रश्मि चुप रहती है और फिर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। घर वापस जाने के बाद रश्मि खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और सोचती है, जिसके लिए मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखती थी ताकि मेरे पति को लंबी उम्र मिले, वही आज मेरे पति बड़ी मुसीबत में है और उसे किसी के सहारे की जरूरत है। उसे सकारात्मक सोच लाने वाला कोई चाहिए। ऐसे वक्त में मैं अपने पति से दूर जा रही हूँ। इस तरह से वो खुद को दोषी मान रही होती है। सुबह 11 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। जब वे कोर्ट में हाजिर होते तो न्यायाधीश साहब पूछते हैं, कुणाल, क्या तुम्हारा फैसला पक्का हो गया है? क्या तुम तलाक लेना चाहते हो या नहीं? तुम्हारा निर्णय बदलने के लिए एक साथ आकर संकल्प लें। न्यायाधीश साहब ने तलाक के आवेदन के बाद लोगों को 6 महीने का समय दिया था, लेकिन 6 महीने के समय देने के बाद उन्होंने सही सोचने के बाद तलाक के आवेदन वापस ले लिया था और साथ रहने का निर्णय लिया था। फिर तुरंत उसने कहा, साहब, क्या बोलना है? मैंने तो अपना फैसला कल ही बता दिया था और आज भी वही फैसला है। मुझे तलाक लेना है, मुझे रश्मि के साथ नहीं रहना। कुणाल की बात सुनकर न्यायाधीश साहब सोचते हैं कि कुणाल तलाक लेने के लिए पक्का है। इसका मतलब रश्मि भी तलाक लेगी, क्योंकि रश्मि से ही तलाक के पेपर आए थे। तब जो उत्तर रश्मि देती है वो सबको चौंका देता है, क्योंकि रश्मि कहती है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे आज भी कुणाल के साथ रहना है। ये सुनकर रश्मि के घर वालों को भी धक्का लगता है। वे सोचते हैं कि उनकी बेटी क्या बोल रही है, क्योंकि उनकी बेटी कोर्ट में कह रही थी कि वो कुणाल के साथ फिर से रहना चाहती है। तब न्यायाधीश साहब उसे पूछते हैं, कल तक तुम तलाक के पक्ष में थी, तो आज तुम्हारा फैसला क्यों बदल गया? क्या तुम पर दबाव डाला जा रहा है?
क्या तुम किसी के दबाव में अपना निर्णय बदल रही हो? तब रश्मि बोलती है, नहीं साहब, कुणाल अब बहुत मुश्किल हालत में गुजर रहा है, इसीलिए उसे अकेला छोड़कर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। फिर न्यायाधीश साहब पूछते हैं, कुणाल पर ऐसी कौन सी मुश्किलें आई हैं? ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि कोर्ट में कुणाल या उसके परिवार की तरफ से कोई कागज नहीं पेश किया गया है कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। तब रश्मि कहती है, साहब, कुणाल को ब्लड कैंसर हुआ है और ऐसी बीमारियों में इंसान पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी उम्र कम हो जाती है, लेकिन बीमारी से ज्यादा वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और उसका जीवन और छोटा हो जाता है। कुणाल ने खुद मुझे बताया है कि उसका जीवन अब सिर्फ 1 या 2 साल का ही है और मुझे उसके मन से ये निकालकर हमेशा उसके साथ रहना है। फिर रश्मि ने सभी रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश किए। जब न्यायाधीश साहब उन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि कुणाल को एक बहुत बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसी हालत में अगर रश्मि की जगह कोई और लड़की होती तो वो खुशी खुशी तलाक दे देती और उससे दूर हो जाती। वो उसे उसके रास्ते पर छोड़ देती और खुद किसी दूसरे रास्ते पर जाती। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद रश्मि कुणाल के साथ रहना चाहती है। इस पर न्यायाधीश साहब ने न सिर्फ उसका निर्णय स्वीकार करते हैं बल्कि उसकी सराहना भी करते हैं। आखिरकार कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि रश्मि कुणाल के साथ उसके घर जाएगी। जब न्यायाधीश साहब ये फैसला सुनाते हैं तो रश्मि के घर वाले इसका विरोध करते हैं और रश्मि को बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन रश्मि कहती है, नहीं, मैं कुणाल को अकेला नहीं छोड़ सकती, मैं उसके साथ ही रहूंगी। इसके बाद वो अपने घर वालों को छोड़कर कुणाल के पास चली जाती है। रश्मि के घर वाले बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन रश्मि अपने निर्णय पर अडिग रहती है। कुणाल उसे समझाता है, रश्मि, तुम सच में क्यों अपना जीवन खराब कर रही हो? मेरा जीवन अब किसी गारंटी के बिना है। मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है। तुम मेरे साथ रहकर अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो? लेकिन रश्मि जवाब देती है, मैंने ब्राह्मणों की साक्षी लेकर तुझसे 7 जन्मों तक साथ रहने की शपथ ली है। मैं तेरे साथ रहूंगी और दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। घर लौटने के बाद रश्मि ने कुणाल के इलाज के लिए बड़े शहर में बड़े अस्पताल में इलाज शुरू करवाया। उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुणाल ने अपनी पूरी जिंदगी का श्रेय रश्मि को दिया था, जो उसकी सच्ची प्रेमिका और पत्नी बनी। जब रश्मि के घर वालों को ये सब पता चलता है तो वे खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद से मिलने आते हैं। रश्मि के माँ बाप ने उसे गले लगाया और रश्मि भी खुशी से अपनी माँ को गले लगाती है। वास्तव में रश्मि ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से न केवल कुणाल की जान बचाई बल्कि उनके रिश्ते को भी बचाया। उनके इस साहसिक निर्णय ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। आज रश्मि और कुणाल का परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। उनके पास एक प्यारा सा बेटा भी है और वे पूरी तरह से खुश हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।